मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम मैथ में स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट के टॉपिक की। डिटर्मिनेंट के टॉपिक के अंदर पहला क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, सॉल्यूशन काफ़ी लेंथी है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे एक कॉमन मेथड हमने आपको समझाया था। ये जो आपको शो हो रहा है ये आपका जनरल मेथड है, जिसमें कि हमें क्या करना पड़ता है, ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद कॉमन लेने के बाद फिर ये प्रोसेसिंग होती है। ये हमारा लेंथी मेथड है। अब हम काम किस पे करेंगे, स्मार्ट सॉल्यूशन पे। स्पीड आपको कम लग रही है अपने हिसाब से, तो आप लेक्चर को 1.25 की स्पीड के हिसाब से देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमने आपको इसमें मेथड क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, ए को आप 1 रख लें, बी को आप क्या कर लें 2 रख लें, और सी को आप क्या कर लें 3 कर लें। ऐसा रखने से 1 2 3 रखने से हमारे पास क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट आपको दी गई है वो, और सॉल्यूशन में जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को आप देख लेंगे और ए बी सी की वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जिससे दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का स्मार्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के हिसाब से। सभी जो आपके 12th के सिलेबस के आपके जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, चाहे CUET का हो, TGT PET का हो, उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर fx आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखी है इस फॉर्मेट की, तब आपको लिमिट यहाँ पे x आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है ये 2 टॉपिक को मिला के बनाया गया है। 2 टॉपिक इसके अंदर मिले हुए हैं। 2 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं, एक टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट का और एक टॉपिक है आपका लिमिट का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको fx दी गई है इस fx को सोल्व आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस fx को जो हमें डिटर्मिनेंट दी गई है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ज़्यादा जीरो बनने की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर या तो इसको एक्सपेंशन से सोल्व आउट कर लेते हैं, या जैसे आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया गया है हम क्या करते हैं fx अपॉन एक्स करते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि sin x अपॉन एक्स और tan x अपॉन एक्स की जो आपके पास वैल्यूशन आएगी, या इसमें आप सीधा एक काम कर सकते हैं, ये 2 स्टेप करने की बजाय आप सीधा fx अपॉन एक्स स्क्वायर ये फाइंड आउट कर लें। डिटर्मिनेंट में एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर लें और वहाँ से कॉमन लेने के बाद ये कंडीशन आपके पास जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास सोल्व आउट होके 1 आएगी। तो ये इस क्वेश्चन को करने का यही ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम सीधे सीधे कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर शॉर्ट टेक्निक इसके अंदर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट है किसका, साइन एक्स का, फिर कोस का, फिर यहाँ पे साइन का, एक्स और वाई का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या दिया है, मैचअप दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझें। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो ऑपरेशन आपके पास है R2 माइनस ट्वाइस R1 और R3 माइनस ट्वाइस R1, ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे अलग हम और क्या कर सकते हैं उसको हमें देखना है। तो देखिए, स्मार्ट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम x को 0 ले लेते हैं। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 2 3। फिर आपने x को 0 पुट किया, फिर यहाँ पे 0 आएगा और कोस 0 आपका 1 आएगा और ये 0। फिर आपने y को एटिस रख लिया, साइन y प्लस 3y रखा हमने, फिर आपका कोस y और प्लस का 3y रख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन किस प्रकार से होगा उसको देखिए। तो देखिए, एक्सपेंशन जब आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ आपके पास जो साइन आएगा वो आपका माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा। तो -1 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे कोस y
प्लस 3y और माइनस के आपके पास आएंगे। जब इसको आप यहाँ से हटाएंगे इस तरह करके, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास बचेगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आपका 2y रहेगा, यहाँ पे 2y रहेगा, ये कैंसिल आउट होगा और आपके पास जो उत्तर आएगा वो माइनस के साइन y आएगा। अब आप ऑप्शन पे ध्यान दें, ऑप्शन में क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, ऑप्शन में भी x को 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का साइन y आ जाएगा। यहाँ से कोस में बनेगा आंसर, नहीं बनेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा आंसर, ये भी नहीं बनेगा आपका। यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपका कोस में आंसर आएगा तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, देखिए देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन की जो सोल्विंग है वो सोल्विंग अपने आप में क्या रहेगी, इजी रहेगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है इसको ध्यान से देखिए आप। मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें से, कि यहाँ पे अल्फा प्लस ए है, यहाँ अल्फा प्लस बी है, यहाँ अल्फा प्लस सी है, बाकी जगह पे आपके पास क्या शो हो रहा है, अल्फा 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 शो हो रहा है आपको। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब इसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा होता है, ये आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है 0 0 और 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इससे अलग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल आते हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल मेथड की बजाय इनको एडिंग कर लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे अल्फा प्लस ए है, फिर यहाँ पे अल्फा है, फिर यहाँ पे अल्फा है। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। ऐसा करने से, और एक कंडीशन और लगाई हमने, चूंकि ए बी सी डिफरेंट आ रहे हैं, मैंने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ले लिया। ये चीज़ हमने कैसे सिलेक्ट करी है ये आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 अल्फा प्लस ए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद यहाँ अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये कंप्लीटली ये तो 0 है नहीं, ये कंप्लीटली 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में हमारे पास कौन से सॉल्यूशन आते हैं, जो कि आपके नॉन जीरो सॉल्यूशन होते हैं। तीनों एक्स वाई जेड एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 3 अल्फा प्लस ए को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसकी मजबूरी है कि यहाँ इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से अल्फा की आपके पास वैल्यू आ गई माइनस का a/3। अगर आप इस क्वेश्चन को जनरल मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। अब आप बाय ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए के अंदर अल्फा की पावर -1 इक्वल टू माइनस, जब आप इनको ऐड करेंगे ए बी सी को बराबर रखेंगे, माइनस का 3/a आएगा, और अल्फा की पावर -1 को 1/अल्फा रखेंगे, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास माइनस का a/3 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास मैच हो गई है, इसलिए ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन अगर आप ट्राई करके देखेंगे यहाँ पे, तो 1/अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 3a के बराबर आएगी, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से 1/3a आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरीके से ही सी ऑप्शन को भी आप ट्राई करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू आपकी डिफर आएगी अल्फा की वैल्यू से। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अल्फा की वैल्यू आई है आपके पास माइनस का a/3। तो यही वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही है किससे, फर्स्ट ऑप्शन से, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ।
तो देखिए, जब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व आउट करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड रियल जो आपके काम आते हैं उनको मैं बता देता हूँ। ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। जब इस एक्सपेंशन को आप ओपन करते हैं तो आपके पास उत्तर क्या आता है, 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में काम आता है। एक लेक्चर जो हमने इससे पहले आपका अपलोड किया था उसमें इस रिजल्ट का यूज बार बार हो रहा था और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन इसको यूज करने से इजीली सोल्व आउट हो रहे थे। दूसरा कंसेप्ट क्या है आपके पास, 1A ए स्क्वायर, 1B बी स्क्वायर, 1C और C स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट अगर आपके पास है तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, A माइनस बी, फिर आपके पास B माइनस सी और फिर आपके पास C माइनस ए। अब यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ A B C जो मैंने हाईलाइट किए हैं, जब इनकी पावर का सम आप करेंगे तो 3 आएगा और जो आपके पास पावर्स आ रही हैं डायगोनल पे उनकी पावर का सम हमारे पास 3 ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है उसके लिए भी हम कंडीशन देखेंगे कि दोनों तरफ क्या होती है, पावर आपकी मेंटेन होती है। दोनों तरफ पावर आपकी क्या होती है, मेंटेन होती है। जो डिग्री होती है वो आपकी इक्वल रहती है। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 1A और यहाँ पे आपका A क्यूब होगा, 1B बी क्यूब, 1C C क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात है कि जो फैक्टराइजेशन थ्योरम आपके पास होती है उस फैक्टराइजेशन थ्योरम का हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, A इक्वल टू बी रखेंगे, तो A इक्वल टू बी रखने से ये जो डेल्टा हमने डिटर्मिनेंट मानी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो बाय द फैक्टर थ्योरम A माइनस बी हमारे पास इसका एक फैक्टर होगा कि इसका इस एक्सपेंशन का जो डेल्टा का एक्सपेंशन है इसका एक फैक्टर A माइनस बी होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, B को C रखेंगे तब भी ऐसे ही होगा, C को A रखेंगे तब भी ऐसे ही होगा। तो A माइनस बी, बी माइनस C माइनस A, जो फैक्टर हमारे पास कहाँ आ रहा था, ऊपर आ रहा था, वही फैक्टर हमारा यहाँ भी आएगा। जो थ्योरी मैंने आपको यहाँ बताई है वो आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं। एक मेथड मैंने बताया था आपको डायगोनल वाला, आप उससे भी कर सकते हैं। उस डायगोनल वाले मेथड को मैं यहाँ भी अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे जो पावर आपके पास आएगी वो 4 होनी चाहिए। अब इधर हमारे पास जो n है, डिग्री है, वो कितनी है, वो हमारे पास 4 है। अब इधर 3 डिग्री तो हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब चौथी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जो आपके पास वैल्यू आएगी A प्लस बी प्लस सी, एक सिमेट्रिक आपके पास एक्सप्रेशन आएगा जो आपके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ पे आपकी डिग्री 4 कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो इस तरीके से रिजल्ट्स को आपको याद करना है। एक लास्ट रिजल्ट रह गया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1A स्क्वायर A क्यूब, फिर 1B स्क्वायर B क्यूब, फिर 1C स्क्वायर C क्यूब, ये आपने किए। अब यहाँ पे सेम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, बाय द फैक्टर थ्योरम A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस A। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, अब आप देखिए डायगोनल पे जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी पावर का सम आपके पास कितना है, 5 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास डिग्री आएगी उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। अब यहाँ पे 3 तो यहाँ तक पूरी हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, एक 2 डिग्री का एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पे। तो वो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC प्लस CA, एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। अब देखिए, एक करेक्शन मैंने यहाँ पे किया है। एक करेक्शन मैंने क्या किया है, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ पे जो 3 टर्म है लास्ट वाली ये आपकी निगेटिव की आएंगी, AB माइनस BC माइनस CA। अब ये अगर हम भूल जाते हैं, कभी ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप इसको एक चीज़, इसकी टर्मोलॉजी में बना देता हूँ कि यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है
यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो जो टर्म्स आपके पास हैं 3 पॉजिटिव हैं तो 3 निगेटिव के साथ आएंगी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको देखना है कि ये दोनों इक्वल है नहीं है, ये बेसिकली दोनों तरफ क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर ये दोनों इक्वल है नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ए को आप 2 रख लीजिए, बी को आप 0 रख लीजिए और सी को आप 1 रख लीजिए। ये वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड आपकी बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। कुछ टर्मोलॉजी ऐसी है जो आपको सेल्फ ही बनानी है। तो इस प्रकार से आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, खासकर डिटर्मिनेंट में और मैट्रिसेस में। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।